नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं आपको टॉपिक कराऊंगा वह है सरदार पटेल जी के राष्ट्रीय एकीकरण संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। डिस्कस सरदार पटेल्स व्यू अबाउट नेशनल इंटीग्रेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और यह उपाधि उन्हें विशेष रूप से राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति उनके दृढ़ और अटूट विचारों के कारण मिली। स्वतंत्रता के बाद जब भारत लगभग 562 से अधिक रियासतों में बंटा हुआ था, तब इन्हीं बिखरी हुई इकाइयों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ना चुनौतीपूर्ण कार्य था। इस कार्य को सफल बनाने में सरदार पटेल जी के विचारों और दृढ़ निश्चय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं सरदार पटेल जी के राष्ट्रीय एकीकरण संबंधी विचार। सरदार पटेल जी का राष्ट्रीय एकीकरण का दृष्टिकोण बेहद व्यवहारिक और यथार्थवादी था। उनके विचारों के प्रमुख पहलू निम्नलिखित थे। पहला पॉइंट है अखंड भारत का सपना। पटेल जी का मानना था कि भारत की स्वतंत्रता का सही अर्थ तभी है जब पूरा देश एक हो। उन्होंने भारत के बल्कनाइजेशन यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरना के खतरे को पहचाना और इसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनका सपना एक मजबूत और अखंड भारत का था, जहां विविधता में एकता की भावना प्रबल हो। अगला है पॉइंट कूटनीति और दृढ़ता का मिश्रण। पटेल जी का मानना था कि राष्ट्रीय एकता को केवल बातचीत या बल के प्रयोग से हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने रियासतों के शासकों के साथ बातचीत, तर्क और प्रोत्साहन का सहारा लिया। उन्होंने उन्हें भारतीय संघ में शामिल होने के फायदे समझाए, जैसा कि सुरक्षा, आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता। लेकिन जहां आवश्यक हुआ, उन्होंने दृढ़ता और शक्ति का भी प्रयोग किया। हैदराबाद के मामले में जहां निज़ाम ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था, उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाकर सैन्य कार्रवाई की। इसी तरह जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर के मामले में भी उन्होंने कूटनीति और आवश्यकता अनुसार शक्ति का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है प्रशासनिक एकीकरण। पटेल जी केवल रियासतों के भौगोलिक विलय तक ही सीमित नहीं थे। वे भारत के लिए एक मजबूत और एकीकृत प्रशासनिक ढांचा बनाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने भारत का स्टील फ्रेम कहा। उनका मानना था कि एक मजबूत और कुशल नौकरशाही ही देश की एकता को बनाए रखने और सरकार की नीतियों को पूरे देश में लागू करने के लिए आवश्यक है। लोगों की संप्रभुता। पटेल जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नया संविधान लोकतंत्रों और राजवंशों के बीच गठबंधन नहीं है, बल्कि लोगों की संप्रभुता की मूल अवधारणा पर निर्मित भारतीय जनता का वास्तविक संघ है। इस विचार ने रियासतों के शासकों की शक्ति को खत्म कर दिया और पूरे देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की। आर्थिक और सामाजिक लाभ। पटेल जी ने शासकों और रियासतों के लोगों को यह समझाया कि भारतीय संघ में शामिल होने से उन्हें आर्थिक और सामाजिक लाभ होंगे। शासकों को प्रीवी पर्स के रूप में एक निश्चित राशि देने का वादा किया गया, जबकि रियासतों के लोगों को एक बड़े और विकसित देश का हिस्सा बनने का अवसर मिला। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं सरदार पटेल जी की कार्यप्रणाली। राष्ट्रीय एकीकरण के अपने विचारों को अमली जामा पहनाने के लिए सरदार पटेल जी ने कई कदम उठाए। पहला पॉइंट है देसी रियासतों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स। स्वतंत्रता के तुरंत बाद उन्होंने एक अलग मंत्रालय का गठन किया, जिसका काम रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करना था। वे खुद इस मंत्रालय के प्रमुख थे। अगला पॉइंट है विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन। उन्होंने रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सरल और स्पष्ट विलय पत्र तैयार किया। इस पत्र पर हस्ताक्षर करके रियासतें अपनी रक्षा, विदेश मामले और संचार को भारतीय सरकार को सौंप देती थी। साम दाम दंड भेद की नीति।
पटेल जी ने रियासतों के शासकों को राजी करने के लिए हर संभव नीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने साम समझौता, दाम आर्थिक लाभ, दंड बल का प्रयोग और भेद विभाजन का उपयोग करके अधिकांश रियासतों को सफलतापूर्वक भारत में मिलाया। जनता का समर्थन, पटेल जी ने लोगों की भावनाओं को भी महत्व दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि जहां भी संभव हो जनमत संग्रह का उपयोग किया जाए ताकि लोगों की इच्छा का सम्मान हो। तो दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। सरदार पटेल जी के राष्ट्रीय एकीकरण संबंधी विचार भारत की एकता और अखंडता के लिए एक नींव साबित हुए। उन्होंने न केवल भारत के मानचित्र को एक किया, बल्कि एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र के लिए एक प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा भी तैयार किया। उनकी विरासत आज भी हमें यह याद दिलाती है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकता है और इस एकता को बनाए रखने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और यथार्थवादी दृष्टिकोण आवश्यक है। यही कारण है कि उनकी जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का प्रश्न। सरदार पटेल जी के राष्ट्रीय एकीकरण संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।